सभी शिक्षक साथियों को अपनी कक्षा के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को आप लोगों का उनका स्वास्थ्य प्रशिक्षण करना होगा, जिसका नाम दिया गया है शाला स्वास्थ्य प्रशिक्षण। और इस प्रशिक्षण को करने के लिए आप लोगों को एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका नाम है डिजिटल प्रयोजोत्सव, जो कि आप लोगों ने कुछ समय पहले भी किया होगा, जिसमें कि आप लोगों ने प्रयोजोत्सव का जो कार्यक्रम हुआ था उस वो भी आप लोगों ने डिजिटल प्रयोजोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत ही किया होगा। तो अब उसी ऐप पर आप लोगों को शाला स्वास्थ्य प्रशिक्षण भी करना है सभी बच्चों का अपनी कक्षा का। तो देखिए, इस प्रकार का एक आदेश जो कि माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से जारी हुआ है, आपने किसी न किसी ग्रुप में आपने देख लिया होगा। तो इस आदेश के तहत आप लोगों को अपनी कक्षा के जो भी बच्चे हैं सभी बच्चों को आप लोगों को उसका स्वास्थ्य प्रशिक्षण करना होगा। इसके लिए आप लोगों को अपने प्ले स्टोर से जो डिजिटल प्रयोजोत्सव की जो ऐप है उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद में ओपन पे क्लिक कर दीजिएगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस जारी होगा। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले अपनी स्टाफ आईडी डालनी है, फिर आप लोग अपना मोबाइल नंबर डालिए और अपना नाम लिखकर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों की जो सारी जानकारी है आपकी स्क्रीन पे आपके सामने शो हो जाएगी। अब आप लोग उसको क्या करना, नीचे देखिए ठीक है वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को ठीक है इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस प्रकार का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर जो शाला स्वास्थ्य प्रशिक्षण है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने आप जिस भी कक्षा की क्लास टीचर है उस कक्षा की डिटेल आपके सामने ऊपर यहाँ पर शो हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर नीचे कुछ और चिन्ह दिए गए हैं कलर के अंदर। तो सबसे लाल कलर का मतलब है आप लोगों ने अभी तक जो प्रशिक्षण है वो स्टार्ट नहीं किया है। येलो कलर का मतलब है आप लोगों ने प्रशिक्षण तो स्टार्ट कर दिया है लेकिन डाटा को अपलोड नहीं किया है। और ग्रीन कलर का मतलब है आप लोगों ने प्रशिक्षण भी कर लिया है और डाटा को भी अपलोड कर लिया है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर कक्षा के ऊपर यहाँ पर जो तीर के दिशा दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर उसके बाद में इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की लिस्ट दिखाई देगी। अब आप लोग जिस भी बच्चे का प्रशिक्षण करना चाहते हैं उसके नाम पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में उस बच्चे की डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपको स्थान सेलेक्ट करना है कि वो शहरी क्षेत्र का या ग्रामीण क्षेत्र का है। उसके बाद में उसका वजन लिखना है और उसकी लंबाई लिखनी है, और क्या जो छात्र वो पालनहार योजना का लाभ ले रहा है कि नहीं ले रहा है, हाँ ना में आपको जवाब देना है और आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए, इस प्रशिक्षण को पूरा करने की अभी फिलहाल जो लास्ट तारीख है वो 31 अगस्त यहाँ पर रखी गई है। हो सकता है इस डेट ये जो डेट है वो डेट आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन आप लोग लास्ट डेट 31 अगस्त को मानकर आप लोग उसको पहले ही कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों को कम से कम 63 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन सारे 63 प्रकार के क्वेश्चनों को आपको जो जवाब देना है, हाँ ना में आप लोगों को जवाब देना है। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, क्या बच्चे के सिर के ऊपर जू या लीक है कि नहीं है, ये आप लोग बच्चे को सिर को देखकर आप लोग पता करेंगे कि उस बच्चे के सिर पर जू है नहीं है। तो आप लोग हाँ नाम आपको जवाब देना है और आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में उस बच्चे के चेहरे पर इस प्रकार के जो फोड़े या फुंसी है, हाँ नाम में आपको जवाब देना है। फिर आगे बढ़े इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन है, क्या जो आंख से संबंधित है कि जो बच्चे की अंदर आंख के अंदर पीलियापन का जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, आप लोग उसको हाँ नाम जवाब लगाकर आगे बढ़े इस पे क्लिक करना है। इसी तरह से आप लोगों को नाखून का पता कर लेना है, फिर आगे बढ़े पे क्लिक करना है। यदि आप लोग जिस बच्चे का परीक्षण कर रहे हैं उसके बच्चों की आंख के अंदर जो लाली की कमी है या फिर जो एनीमिया की कमी है, इसका आप लोग कैसे पता कर सकते हैं। आप लोग बच्चों की आंख को जब खोलोगे तो नीचे जो पलक के अंदर एक लाल कलर की जो नीचे लाल लालिमा होती है, उस लालिमा में यदि कोई कमी आ रही है तो आपको हाँ पे क्लिक करना है, वरना आप लोगों को यहाँ पर नहीं पे क्लिक कर देना है और आगे बढ़े इस पे क्लिक करना है। इसी तरह से आप लोगों को जो नाखून है उसकी लालिमा भी आपको देखनी है। आगे हम लोग देखते हैं कि बच्चे को कम दिखाई देता है या फिर आंखों में जलन या सूजन तो नहीं, हाँ नाम जवाब दीजिएगा और आगे बढ़े इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में आंख की जो पुतली है उसमें धुंधला या अपारदर्शी तो नहीं है, आप लोग हाँ नाम जवाब देना और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। इसी तरह से आप लोगों को जो बच्चा है वो कुछ अलग अलग दिशा में देखता है नहीं देखता है, हाँ नाम जवाब देना है। बच्चों को आप लोगों को 6 मीटर दूरी पे खड़ा कर देना है और बोर्ड पे आप लोग कुछ लिखना है, और लिखने के बाद में उस बच्चे को कहना है कि बच्चा आप लोग उसको पढ़िए, क्या वो सही तरीके से पढ़ पाता है या नहीं पढ़ पाता है। आपको उसमें हाँ ना में जवाब देना है कि 6 मीटर की दूरी से बच्चे में कोई परेशानी तो नहीं है, परेशानी है तो हाँ पे क्लिक करना है, वरना आपको नहीं पे क्लिक करना है। इसी तरह से बच्चों के कान में आवाज आता है तो हाँ ना में जवाब दीजिएगा। बहरेपन की शिकायत है कि नहीं है, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। दांतों में मसूड़ों में खून आता है कि नहीं है। इसी तरह से गहरी भूली लाइनें तो नहीं है दांतों के अंदर, हाँ ना में आप लोग क्लिक कीजिएगा। बच्चों के दांतों में छेद तो नहीं है, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। मुंह के अंदर जीभ के अंदर छाले या सूजन तो नहीं है, और इसी तरह से होठ और तालू कटे हुए तो नहीं है, इस पर आप लोग क्लिक करना है। क्या बच्चा हकलाता है, तो हाँ नाम आपको जवाब देना है। इसी तरह से गर्दन पर कोई घाट है या नहीं है, और आगे है गला सूजा हुआ तो नहीं है, आप लोग जो भी है उस बच्चों की स्थिति के अनुसार हाँ नामा में जवाब देना है। क्या बच्चे में कुष्ठ रोग है, हाँ या नामा जवाब देना है। बच्चे की त्वचा पर गोलाकार दाने में एक साथ में खुजली हो रहती है, तो आप लोग इसमें हाँ नामा जवाब देना है। इसी तरह से क्या बच्चों की त्वचा पर तेज खुजली या घाट पर छेद है कि नहीं है, इस पर आप लोग को हाँ नामे जवाब देना है।
क्या बच्चे के जो साफ नाखून कटे हुए नहीं है, हाँ ना में जवाब देना। तो हाँ, साफ नाखून कटे हुए, तो इसके लिए आप लोग हाँ लिखेंगे। फिर आगे बढ़े, फिर खेलते समय बच्चा क्या जल्दी थक जाता है या सांस लेने में कोई दिक्कत है, हाँ ना में जवाब दीजिएगा। क्या बच्चा कभी भी चक्कर खाकर स्कूल में गिरने की शिकायत है हुई है या नहीं हुई है, उसके बारे में आपको लिखना है। जो बच्चा है वो अपनी उम्र के बच्चों के तुलना में कम बोलता है या कम सीखता है, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन में जवाब देना है। इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते जाना है और ये जो यहाँ पर आप लोगों को जवाब देते जाना है। जब आप लोग 51 क्वेश्चन पूरा कर लेंगे तो इस प्रकार से 52 क्वेश्चन से कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को सामने यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। अब आपको उसको पढ़ना और हाँ ना में जवाब देना है। क्या बच्चा रोज स्नान करता है, टूथपेस्ट से ब्रश करता है, खाना खाने से पहले हाथ धोता है कि नहीं धोता है, शौच करने के बाद में हाथ धोता है कि नहीं धोता है, घर में शौचालय है कि नहीं है, अगर है तो उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नियमित नाखून काटता है या फिर क्या बच्चों के पैर में क्या पहन के आता है, वो जूते चप्पल जो भी आता है आप लोग ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह से विद्यालय में शौचालय का प्रयोग करता है नहीं करता है, आयरन की गोली खाता है कि नहीं खाता है। अब देखिए 61 का क्वेश्चन है कि घर में 6 से 14 साल तक का बच्चा को या बालिका कोई स्कूल तो नहीं जाता है। यदि कोई स्कूल नहीं जाता है उस घर के अंदर, तो आप लोगों को यहाँ पर हाँ पे क्लिक करना है और कितने बच्चे नहीं जाते हैं उन बच्चों की संख्या लिखनी है। अगर उस बालक के घर में ऐसा कोई सदस्य नहीं है 6 से 14 वर्ष का कि जो स्कूल नहीं जाता है, तो इसके आप लोग यहाँ पर नहीं पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों के बाहोटा को सिर पर अकड़न या मृगी रोग आती है कि नहीं आती, इस पर आपको करना है। बच्चा किस तरह का भोजन करता है, शाकाहारी मांसाहारी, जो भी वो सेलेक्ट कीजिए। बच्चा दूध पीता है कि नहीं पीता है, कभी कभी पीता है। अब भविष्य में वो क्या बनना चाहता है, तो आप लोग जो भी उस बच्चे से पूछ लीजिएगा कि वो डॉक्टर या शिक्षक या फिर इंजीनियर, सैनिक, व्यवसाय जो भी बनना चाहता है आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग एक से अधिक भी जो है वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या बच्चा गुटखा बीड़ी से संबंधित कुछ सेवन करता है कि नहीं करता, आपको यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 67 वाला क्वेश्चन है, वो किशोर अवस्था से संबंधित है, खास करके बच्चों के लिए या छात्राओं के लिए। तो वो किसी महिला शिक्षक है, उस महिला शिक्षक से आप लोग उस बच्ची से पता करवा सकते हैं कि उनकी महामारी शुरू हुई कि नहीं हुई है। तो ये आप लोग अपनी स्कूल के अंदर जो महिला टीचर है उससे उस बच्ची से पूछवा सकते हैं और फिर आपको पता करके हाँ ना में आपको जवाब देना है। ये कक्षा 6 से ऊपर वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए प्रश्न होगा और कक्षा 5 तक के जो लड़के हैं उसके ये ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो उसके बाद में और भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, आप देखिए ये जो सारे क्वेश्चन है वो लड़कियों से संबंधित है, तो ये जो क्वेश्चन है वो लड़कों के ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो ये जो भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, आप लोग महिला अध्यापक से उस बच्ची से पूछवा लीजिएगा और पूछताछ करने के बाद में आप उस महिला शिक्षक से पूछकर ये जो सारी जानकारी है वो सारी जानकारी आप लोग उसको भर सकते हैं। ये सारी जानकारी भरने के बाद में आप लोग को सहेजे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये जो डाटा है वो सफलतापूर्वक सहेजा जाएगा, यानी कि सेव हो जाएगा। आपको ठीक है पे क्लिक करना है। अब वापस से ये बच्चों की लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। देखिए अभी तक जैसे मैं 2 बच्चों का कर लिया तो यहाँ पर येलो कलर आ चुका है। जैसे आप लोग सारे बच्चों का करेंगे येलो कलर आ जाएगा। जब आप लोग सारे बच्चों का कर लेंगे और उसके बाद में बंद करें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये जो सभी आप लोगों को बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, अभी ये येलो कलर में दिखाई दे रहे होंगे, ये जो सारे बॉक्स है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब आप लोगों ने सिलेक्शन भी पूरा कर लिया है और जो डाटा है वो भी अपलोड कर दिया है। अब देखिए आप ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको फिर से होम वाला पेज पे आना है और फिर से सारा सर्च सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक कर डाटा सिंक आप लोगों को करना है। जब तक आप लोग डाटा सिंक नहीं करेंगे तब तक पोर्टल पर ये जो डाटा है अपलोड नहीं होगा। तो आप लोग पूरा सर्वे करने के बाद में आप लोगों को डाटा सिंक भी करना है। यदि आप लोगों को कुछ भरते समय कुछ गलती हो जाती है तो आप लोग मास्टर रिफ्रेश से उसको सही कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना एक बार यदि आप लोग डाटा सिंक कर दिया तो उसके बाद में आप लोग जानकारी आपको लोगों ने भरी है उसको आप लोग सही नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी कक्षा के प्रत्येक बच्चे का जो शाला स्वास्थ्य परीक्षण है उस शाला स्वास्थ्य परीक्षण को इस डिजिटल प्रस्तुत ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि डिजिटल प्रस्तुत शाला दर्पण, शाला सिद्धि या फिर यूडाई से संबंधित जो भी ऑनलाइन जानकारी होती है उसकी मैं वीडियो से बनाता रहता हूँ, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।